हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा शंकर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो ना मेरा जब गणपति बप्पा का विसर्जन किया था तो उस दिन हम लोग ना पंडाल देखने गए थे। तो यहाँ ये उस दिन की वीडियो है जो मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, बट बहुत मज़े आए। रास्ते भर में लोग विसर्जन के लिए नाचते गाजते जा रहे थे। जो जो अपने घरों से भी जा रहे थे, जिन्होंने पंडाल में बनाए थे वो जाते। और जो यहाँ पे हनुमान सेतु मंदिर के पास में है वहाँ पे लगा था, वो तो बहुत ही सुंदर था। और जो ये क्लिप थी ना खाने की, वो थी यहाँ की फेमस कचौड़ी। जो एक होती है ना उड़द दाल की कचौड़ी, उसके साथ जो आलू की सब्ज़ी मिलती है ना, वो बहुत टेस्टी मिलती है। वो हमने यहाँ पे खाया था। देन इसके बाद जो एंटर होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंट्री थी तो यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी क्योंकि आज ना बहुत लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे। तो रास्ते भर में जो ये झांकियाँ थी, ये मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था ना, एक अलग ही एक भाव था कि सब नाचते गाते। कोई महाराष्ट्रन था, कोई बंगाली था, कोई यहीं लोकल के थे। सब इतने ज़्यादा खुश थे ना। और यहाँ पे जो मेला लगा था वो भी बहुत सुंदर लगा था। और यहाँ पे जो सजावट थी बहुत सुंदर थी। तो लखनऊ में ना जो मेले, जो ये फीस वगैरह लगते हैं, ये इतने सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए, भीड़ देख के ना मैंने कहा बाप रे। ये यहाँ का एंट्री गेट है जिससे हम अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे मेले में। तो ये इतना बड़ा सा गेट बना रखा था। और यहाँ पे सब जगह यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी क्योंकि यहाँ पे पंडाल बहुत सुंदर लगा था और लोग यहाँ पे बहुत आ रहे थे। और ये मेला ना बहुत फेमस है क्योंकि जब भी गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये मेला लगता है पंडाल, तो ये बहुत ही भव्य तरीके से लगता है। ये देखिए कितना सुंदर था। यही पंडाल देखने के लिए, हम गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। बस हमें दर्शन हो गए, हम बहुत अच्छा लगा। और ये पंडाल देखिए ना, ये बनाया हुआ पंडाल है तो इतना सुंदर बना रखा है ना। आप सच में माने कि ये हमेशा ऐसा लगेगा नहीं, ये हमेशा यहीं पे होगा। मतलब इतना सुंदर था, इतना रिच था। मतलब देखने में ही ना आँखों में इतना एक चीज़ होती है ना, एक खुशी आ जाती है ना, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है ना, वो आ गया। और ये है गणपति बप्पा के दर्शन हो गए, तो इससे बड़ी बात क्या थी। हमने बहुत दूर से दर्शन किए क्योंकि बाहर आगे ना बहुत भीड़ थी। और वहाँ पे जाने में ही यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे लोग सिक्योरिटी की पूरी बंदोबस्त था। यहाँ पे लोगों को ज़्यादा करीब नहीं जाने दे रहे थे। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें थी, बहुत देखने लायक चीज़ें थी और लोग बहुत आए थे। तो श्री को हमने गणपति बप्पा के दर्शन कराए, जो उनको वो गन्नू भैया बोलती है। तो क्योंकि उसने इस रक्षाबंधन में गन्नू भैया को राखी बांधी थी और कान्हा जी को राखी बांधी थी। तो वही हम उसको बता रहे थे कि यही गन्नू भैया हैं, इनको आपने राखी बांधी थी ना। तो इतनी खुश हो गई थी ना वो यहाँ आके, और मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रही थी वो कि मम्मा वो देखो वहाँ पे वो है। तो सच में ये मेले में ना बहुत सुंदर मेला लगता है। लखनऊ में जिसने भी ये मेला देखा था ना, सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि ये पंडाल कितना सुंदर लगा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और पूरा देखा यहाँ पे मेले में। ऐसे ही मेला जब पिछली बार लगा था तब भी मैं आई थी, तब भी मैंने बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हम लोग ने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाए थे। लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे, बट हमने फ़ोटोज़ वगैरह कुछ नहीं खींची क्योंकि हम लोग मेन यहाँ पे ना गणपति बप्पा के दर्शन करने आए थे। और श्री का ना मेन मोटो होता है कि उसको ना झूले में झूलना होता है। तो इसलिए हमने मेन मकसद जो जिसके लिए हम आए थे, क्योंकि मेला हमने बहुत बार देखा है, बट हम मेन आए थे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जो हमें हो गए हैं। और अब बारी थी श्री की जो झूले वूले में जाने की, क्योंकि उसका जैसे उसने एंट्री करी थी उसको झूले में बैठना है। मम्मा मुझे ये करना है, मम्मा ये साले झूले में बैठना है, तो उसका वो शुरू हो गया था। यहाँ बहुत सारे झूले थे, बच्चों से लेके बड़ों तक, बट बड़े वाले झूलों में हम श्री को नहीं बैठा सकते क्योंकि अभी छोटी हैं। और मैं बहुत ध्यान रख रही थी कि कोई ऐसा झूला ना हो जो बहुत तेज़ चल रहा हो। तो श्री बहुत कॉन्फिडेंट थी कि
कि वो इस झूले में बिल्कुल ही इसको बहुत सही थी कि उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो मैंने शीश से बार बार पूछ भी रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उसने कहता है नहीं मम्मा मज़ा आ रहा है। तो ये वाले झूले में बहुत इन्जॉय किया। और वो बड़े वाले झूले में झूलने के लिए कहती वो हमने मना कर दिया, क्योंकि बड़े वाले झूले में थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बच्चे छोटी है तो उसको चक्कर आने का डर रहेगा, उसको कहीं वॉमिटिंग इशू हो जाएगा, क्योंकि होता है। मैं कभी झूले में नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार हुआ था, तो मुझे इसका भी डर लगता है कि वो भी छोटी है अभी। देन उसके पास के झूले की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पे झूले की दूसरी तैयारी थी उसकी, उसको दूसरे झूले में बैठना था। अब उसको दिख गया था यहाँ पे हेलीकॉप्टर, तो यो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के उसने उड़ान भरी। तो वो हमें दिखा रही थी कि मम्मा देखो, और उसमें बिल्कुल डर नहीं लगा था। मुझे लगा कि उसको डर लगेगा, क्योंकि इतना थोड़ा सा हाइट से लेके डाउन में जा रहा था, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि ये आराम से चल भी लिया, उसने कर भी लिया। और मैंने इसका वीडियो ना शायद बनाया था, बट मैंने इसमें डाला नहीं, और जब उतरने फिर तब मैंने बनाया, तो ये मैंने इसमें डाला है। श्री का इंजॉय इतना कर रही थी ना, और इसी ये सब स्टॉल दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, छोटे मोटे जो सामान थे। और खाने पीने की जगह पे हम गए नहीं, क्योंकि हमें कुछ खाना नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे गए ही नहीं। और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो किचन से रिलेटेड, हमारे जो घरों में जो सामान है उसके रिलेटेड, तो बहुत सारी स्टॉल लगी थी यहाँ पे। तो वही सब हम धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे थे। और हमारा जो श्री को नई कैंडी, ये जो है ना या कॉटन कैंडी, इसे दूर रखने का, तो इसलिए मैं बार बार वहाँ से हट जा रही थी, क्योंकि अगर उसको ये दिख गई तो ये मांगेगी, और हम इसे खिलाना नहीं चाहते थे ये। बट आते समय ना, जब हम लोग मेले से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही इतनी तेज़ बारिश हो गई। वो तो हमारा थैंक गॉड, हम लोग जहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पे सभी लोग रुके हुए थे बारिश में, सभी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर वाले हो। तो यहाँ पे देखिए पानी नीचे तक आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं श्री को दिखाई थी कि ऊपर यहाँ से मेट्रो जाती है। तो श्री को देखिए कहाँ है मेट्रो, कहाँ है मेट्रो। मैंने कहा बेटा अभी बारिश हो रही है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। तो उसको बस ऐसे ही हम मन फुसला रहे थे उसका, क्योंकि 1 घंटा हो गया था। तो यही था आज का हमारा प्यारा सा वीडियो।